बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आईबीए ने सैंपल पेपर दे दिया है इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट के लिए। इसका मतलब है कि 2 हफ्तों के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कैटेगरी 2 हफ्तों के अंदर जनवरी के एंड तक आपका टेस्ट हो जाएगा। तो इस सैंपल पेपर को आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आईबीए टेस्ट लेता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन है, पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना, सवाल पढ़ने हैं, ताकि आपको पता लगे कि सवाल कौन से हैं। उस हिसाब से आप फिर पैराग्राफ को देखेंगे। वन कैन गेट मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम, एक सवाल ये है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक। वन कैन इजीली कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया बाय फॉलोइंग सर्टेन norms है, standard rules है, needs है। study time and physical activities require a proper balance to deal with the study and time, health management and attention है। similar meaning of word prudent, prudent की synonym बताना है, उसकी same meaning बतानी है। use of social media appropriately can be good। तो यहाँ पे रिसोर्स है, वे है, लाइफ है या लर्निंग है। तो ये सवाल आए हैं इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ के देखें तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है। एग्जैक्ट सवाल यहाँ पे आया है कि वन कैन गेट मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम। तो ये यहाँ पे ये बेनिफिट्स जो है फ्रॉम इट का मतलब क्या है? बेनिफिट्स फ्रॉम इट, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया आपका ऑप्शन सही होगा। पहला जो सवाल आता है पहली 1-2 लाइन के अंदर आता है, दूसरा फिर नीचे इस तरह ये सवाल देते हैं और उसी से आप पैराग्राफ में देकर चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल है वन कैन इजीली कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया बाय फॉलोइंग सर्टेन। तो यहाँ पे देखें फॉलोइंग सर्टेन बेसिक रूल्स। तो यहाँ पे क्या है? रूल्स है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखें स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अ प्रॉपर बैलेंस टू डील विद द स्टडी। स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अ प्रॉपर बैलेंस टू डील विद द स्टडी एंड नॉर्म्स को है, स्टडी एंड टाइम है, हेल्थ है, मैनेजमेंट है, अटेंशन है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प एड्रेस बोथ एकेडमिक एंड हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। तो यहाँ पे एकेडमिक मतलब स्टडी एंड हेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। एग्जैक्टली सेम चीजें पूछी जा रही हैं जो पैराग्राफ के अंदर है, उसी से सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें फिर सिमिलर मीनिंग ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है वाइज, सेंसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसकी मीनिंग बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब इसमें देखें, एंड वाले जो सेंटेंस है यूज्ड appropriately social media can be good resource। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, रिसोर्स। यूज ऑफ सोशल मीडिया appropriately can be good resource, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। पैराग्राफ में इस तरह आप सवाल ढूंढ सकते हैं। आपने पहले सवाल देखना है, सवाल देखने के बाद जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, कौन सी जगह पे पैराग्राफ से। एंटोनिम और सिनोनिम देखेंगे। एंटोनिम में यहाँ पे देखें द सिनोनिम ऑफ वर्ड। अब सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, इरिटेट। इरिटेट मतलब अनॉय करना, तंग करना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है इसका। एंटोनिम ऑफ डिसमाउंट, डिसमाउंट का एंटोनिम राइड है। स्पेल चेकिंग में देखें यहाँ पे ऑब्लिगेटरी, ऑप्शन ए जो है इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी ये तीनों स्पेलिंग गलत हैं। एरर डिटेक्शन में देखें चिल्ड्रन लव सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफा सेट। तो यहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं होता, सॉफ्टनेस ऑफ न्यू सोफा होगा, ये एरर है सॉफ्टनेस। प्रपोजिशन का सवाल है, यूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन। वी हैड डिलीशियस फूड ऑफ देयर हाउस, ऑफ देयर हाउस। वी हैड डिलीशियस फूड इन देयर हाउस। वी हैड डिलीशियस फूड ऑन देयर हाउस। वी हैड डिलीशियस फूड एट देयर हाउस। यहाँ पे देखें इनसाइड कोई चीज है तो यहाँ पे इन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे ये करेक्ट प्रोपोजिशन यूज की गई है, इन देयर हाउस। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखें पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे ढूंढना है। पास्ट परफेक्ट मतलब आपने अगर सही से पढ़ा है तो यहाँ पे टेंस को आपने क्या देखना है, उसका हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का होता है हेड और उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे देखें वाज है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड टी है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों जो हेड हैं ये दोनों पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ हेड यूज होता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे वर्ब यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई वर्ब यूज नहीं हो रहा, तो ये दोनों गलत है। यहाँ पे देखें द लीव्स हैड टर्न डाउन। तो मैथमेटिक्स में देखें पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 18, ए प्लस बी इज इक्वल 8, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज। देखिए ये फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले के फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इसका वैल्यू चाहिए ए बी का। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी मिला हुआ है और ए प्लस बी का वैल्यू भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए प्लस बी इसकी जगह पे 8 होगा तो स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 18 के, यहाँ पे इसके साथ 18 रखेंगे और प्लस 2 ए बी करेंगे। अब हमें ए बी का वैल्यू चाहिए तो ये 18 इधर चला जाएगा, 8 को स्क्वायर करेंगे 64 होगा, माइनस करेंगे 18 क्योंकि 18 इस तरफ आ गया, इक्वल टू 2 ए बी। 64 से 18 माइनस करते हैं तो 46 आएगा, इक्वल टू 2 ए बी।
अब हमें ए बी का वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे 46 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ए बी। 46 को जब 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 23 टाइम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। वर्ड प्रॉब्लम देखें, शायद रीड्स 10 पेजेस ऑन फर्स्ट डे, 12 ऑन द सेकेंड डे, 8 ऑन द थर्ड डे, 10 ऑन द फोर्थ डे, हिज एवरेज रीडिंग पेजेस। एवरेज किस तरह निकालते हैं, जितने भी पेजेस पढ़े हैं हम वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले 10 पढ़ा था इसने, उसके बाद 12 पढ़ा था, फिर 8 पढ़ा था, फिर 10 पढ़ा था। इस तरह अब देखिए टोटल कितने दिन हैं, 1 2 3 4 4 डेज हैं। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर हम ऐड करते हैं उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 नंबर ऐड किए हैं, 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10, ये टोटल बनते हैं 40। इनको जब ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 का टेबल 40 पे 10 टाइम जाता है, तो आंसर 10 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल नॉलेज का पार्ट, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पार्ट है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, ये कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सरफराज बुगटी है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीडर नोन एज द फादर ऑफ नेशंस इन यूएस में जो फादर ऑफ नेशन है जॉर्ज वाशिंगटन है। ऑप्शन डी सही है। एवरीडे साइंस में देखें, विच ऑफ दीज आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए सही है। पीएच7 न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी सही है। लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, तो बड़ा करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी को देखते हैं तो यहाँ पे ऑल 3 मेजर मोनोथेइस्टिक रिलीजन, तो मोनोथेइस्टिक रिलीजन जो होते हैं वन गॉड को मानने के लिए, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूइज्म हो गया, तो ये तीनों मिडिल ईस्ट में डेवलप हुए थे। ऑप्शन सी सही है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एलएफओ जिसको कहते हैं 1970 में ये यहया खान ने इशू किया था। ऑप्शन सी सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क, तो ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा सेकेंडरी स्टोर डिवाइस में। तो ये कल ही सैंपल पेपर अपलोड किया है आईबीए ने। कभी कभी सैंपल पेपर से भी सवाल आते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे तो आप देख लें। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।